अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, आज से हम एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे एफएससी लेवल का जो हमारा डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव के जितने भी टॉपिक्स हैं जो क्लास 12th लेवल पे या ए और ओ लेवल पे या आप बीएस में जो फर्स्ट सेमेस्टर्स में आप जो डेरिवेटिव्स वगैरह पढ़ते हैं कैलकुलस 1 में, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारे पास होंगी वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले देखेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है, व्हाट इज़ डेरिवेटिव। आज हमने देखना है कि डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज़ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। ठीक है कि हम डेरिवेटिव जो है इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव को अगर आप देखें तो वो क्या है, और इसके अलावा एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, और फर्दर इनकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं या डेरिवेटिव वाला टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को फर्दर लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज में स्टूडेंट्स हमारे पास अगर कोई फंक्शन एफ़ है जिसको हमने किसी भी डोमेन डी पे डिफ़ाइन कर लिया है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इसमें ये होगा कि आपके पास ये जो फंक्शन है आप इसको कह लेंगे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें जो x है हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है इधर हमारा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, x को हम इधर कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें आप लोगों ने जस्ट ये देखना होता है जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है किसी भी फंक्शन में, हम ये कहेंगे कि ये एक डिफरेंस कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, डिफरेंस कोएफिशिएंट मींस कि आप टू वैल्यूज़ के डिफरेंस को डिवाइड करें। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा भी हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा मींस कि टू वैल्यूज़ को माइनस करके उनका जो कोएफिशिएंट होता है या उनका जो रेशो होता है उसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग इधर ये क्या होता है, इसमें हमने ये देखना होता है कि आपका ये जो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल y या f, ठीक है, ये दोनों हमारे इधर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये दोनों x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इधर आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमने हमने देखना है कि इसके अंदर क्या चेंज आ रही है। ठीक है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल और या चेंज इन द वैल्यू ऑफ y या चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, और इसकी आपने रेशो लेनी है चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमने इसमें देखना है कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, और इसकी आपने रेशो डिफाइन करनी है विद चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। मींस के अगर आपका x चेंज होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपका चेंज होता है, तो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज की वजह से y में या f में आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आएगा उस चेंज को अगर आप रेशो की फॉर्म में लिख लें, ठीक है, उस चेंज का डिफरेंस, उस चेंज के डिफरेंस को अगर आप रेशो की फॉर्म में लिख लें तो ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, मींस के ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, इसमें ये x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x के अंदर जो चेंज आई उसको हमने कह दिया x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, इधर डेल्टा एक्स का मतलब हमारे पास ये है कि ये चेंज इन x है। ठीक है, x जी पहले x था तो x के अंदर जितना चेंज आया उसको हमने x प्लस डेल्टा एक्स कह दिया। अब इसी तरह से आप x और x प्लस डेल्टा एक्स का अगर डिफरेंस लें तो x प्लस डेल्टा एक्स ये माइनस एक्स हो जाएगा और x कैंसिल आउट होके ये फाइनली आपके पास जस्ट डेल्टा एक्स रह जाएगा। ठीक है, मीन्स मैंने डिफरेंस की बात की ना इसलिए। तो आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
अगर ये x था तो इसके अंदर जो चेंज आई उसको हमने कह दिया x प्लस डेल्टा x, और इस x के ऊपर f की या y की जो वैल्यू थी वो हमारे पास f ऑफ x थी, और इसी तरह से चेंज में हमारे पास f की जो वैल्यू थी उसको हमने f प्लस डेल्टा x कह दिया। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना है आपने। f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x को हमने डिवाइड करना है x प्लस डेल्टा x माइनस x के साथ। तो x जो है वो x से कैंसिल आउट हो जाता है और ये जस्ट इधर डेल्टा x रह जाएगा। तो ये आपके पास जो रेशो बन गई है या क्वेश्चन जो आपके पास आ गया है, इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुल इसकी समझ आ गई होगी। फर्दर मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज को ज्योमेट्रिकली भी एक्सप्लेन करूँगा, तो उम्मीद है कि उधर से आपको इस कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में जस्ट हमने क्या करना है कि अगर आप जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है उसके ऊपर ये लिमिट हमारी अगर ज़ीरो हो जाए तो देन ये आपकी एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका क्या मीनिंग हुआ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ये x के अंदर हम चेंज ले रहे हैं ना, x प्लस डेल्टा एक्स, कि अगर आप x के अंदर जो चेंज ले रहे हैं कि वो इतनी कम चेंज उसमें आए कि उसको हम ये कह सकें कि वो चेंज हमारी ज़ीरो के इक्वल है, तो देन वो आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगा। ठीक है, अगर आपकी चेंज जो है वो इतनी कम हो कि वो ना होने के बराबर हो, तो देन हम इसको कहते हैं कि आपका जो चेंज डेल्टा एक्स है ये ज़ीरो है। ठीक है, ये ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, मीन्स कि चेंज इतनी कम आ रही है कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। तो अगर आपकी इतनी कम चेंज होगी तो देन ये फिर जो आपके पास ये एवरेज बनेगा उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद फर्दर ये एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इन्हीं की मदद से हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन हमारे पास क्या होता है? द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन मीन्स के जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है किसी भी फंक्शन का, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, और इसको हम डिफ़ाइन करते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स के साथ। डेरिवेटिव की स्टूडेंट्स डिफरेंट नोटेशंस हैं, तो उन नोटेशंस को भी हम देखेंगे आज के लेक्चर में ही। तो डेरिवेटिव की डिफरेंट नोटेशंस, कौन कौन से मैथमेटिशियंस ने डेरिवेटिव की कौन कौन से नोटेशंस यूज़ की हैं, वो भी मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जो डेरिवेटिव होता है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होती है। किसी भी फंक्शन में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर आप लें तो ये चेंज आपके पास डेरिवेटिव कहलाती है। इसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स के साथ डिनोट करते हैं। इसी तरह से ये एक और हमारे पास डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, मींस कि वो ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंशिएशन में आपके पास डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, ab इनिशियो मेथड है, बाय डेफिनेशन मेथड है। ठीक है, तो ये वाले भी सारे मेथड्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन थी डेरिवेटिव की। तो अब हम आते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ। जी, तो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है उसको हम देख लेते हैं। अभी हमने ये एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे थे, तो इसी को मैं इधर ड्रॉ करूँगा। इधर हमारा y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। x हमने कहा था कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इधर जस्ट हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इधर स्टूडेंट्स अगर मैं सपोज करता हूँ कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट
वो कब बनता है, जब आप उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू को कंबाइन करें। लेट्स सपोज मैं आपको इसकी जस्ट एग्जांपल देने के लिए समझाता हूँ कि हम ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम इसमें कोई पॉइंट लेते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो ये एक्स की और वाई की वैल्यूज़ को आप जब कंबाइन करते हैं तो फिर ये पॉइंट आपके पास बनता है, और इस पॉइंट को हम नेम देंगे 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल यही बात हम इधर कर रहे हैं, लेकिन इधर जस्ट क्या डिफरेंस है कि इधर हमारे पास ये एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन के ऊपर हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उनको ड्रा करने हैं। ठीक है, मीन्स के फंक्शन भी आपका पॉइंट्स के साथ ही बनता है। तो इसमें हमने कहा कि ये आपका एक्स वैल्यू है, ठीक है, और अब हमें पता है कि ये वाला पॉइंट कैसे बनेगा, इस x पे ही y की जो वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको आप कह लें कि ये हमारा f ऑफ x है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है इसको आप कह लें कि ये y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ये वैल्यू x है और ये y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो ये वाला हमारे पास एक पॉइंट बन गया, मीन्स कि ये पॉइंट आपका बन जाएगा एक्स वाई। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हम चेंज की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि x जो है हमारा ये इधर से चेंज होके ये इधर मूव कर गया। ठीक है, हम कहते हैं कि x जो है वो आपका इधर आ गया। ठीक है, अब x के अंदर x जो इसके अंदर जो चेंज आया उसको हमने कहा कि x प्लस डेल्टा एक्स। तो x के अंदर जो चेंज आता है स्टूडेंट्स उसको हम इंक्रीमेंट ऑफ x भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी माइंड में रखनी है। x के अंदर जो चेंज आएगा या y के अंदर जो चेंज आएगा उसको हम इंक्रीमेंट ऑफ x या इंक्रीमेंट ऑफ y कहते हैं। तो x इधर था, इसके अंदर जो चेंज आया हमने कहा कि डेल्टा x इसके अंदर चेंज आ गया, तो ये x प्लस डेल्टा x हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो फिर हमारे पास ये पॉइंट आपका ये बन गया। ठीक है, तो अब x हमारा जो था ये वाला आपके पास डिस्टेंस क्या आ गया, ये चेंज बन गई ना x में, इधर x था तो x के अंदर ये डेल्टा x चेंज आई। ठीक है, मीन्स कि x इधर से चेंज होके डेल्टा x इसमें इंक्रीज़ हुआ, तो ये आपका x प्लस डेल्टा x बन गया। ठीक है, तो इस x प्लस डेल्टा x के ऊपर f की जो वैल्यू है, मीन्स के x था तो x के ऊपर जो f ऑफ x हमारे पास आया था, जो y की वैल्यू आई थी उसको हमने f ऑफ x बोला। अब x प्लस डेल्टा x के ऊपर जो आपके पास x की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू आएगी उसको हम f ऑफ x प्लस डेल्टा x कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, x के ऊपर जो f की वैल्यू आई उसको हमने f ऑफ x बोला। जब x के अंदर चेंज आया और x चेंज होके x प्लस डेल्टा x हो गया, और इसके ऊपर जो f की या y की वैल्यू आएगी उसको हमने f ऑफ x प्लस डेल्टा x कह दिया। ठीक है, और ये y जो है ये भी हमारा y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। ठीक है, y जो है वो चेंज होके y प्लस डेल्टा y हो गया और x जो है वो चेंज होके x प्लस डेल्टा x हो गया। तो अब स्टूडेंट्स हमने लिखा कि x के अंदर जो चेंज आया वो तो डेल्टा x है, और y के अंदर जो चेंज आया उसमें वो हमारे पास क्या होगा, y के अंदर जो चेंज है उसको हम लिखेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को आप माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास चेंज आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन x या चेंज इन y, जैसे ये भी था इसमें भी अगर आप कहते हैं ये x प्लस डेल्टा एक्स जो फाइनल वैल्यू है, आप x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स इसको करें तो x से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये वाली वैल्यू जो आपके पास आ जाती है वो डेल्टा एक्स आ जाती है, जो कि मैंने ऊपर लिख भी दी है। तो स्टूडेंट्स अब इधर हमने बात करनी है एवरेज रेट ऑफ चेंज की। पहले तो अब एवरेज रेट ऑफ चेंज मैंने कहा था कि आपके पास x के अंदर जो भी चेंज आता है या y के अंदर जो चेंज आता है, इसके डिफरेंस का जो कोशेंट है या डिफरेंस का जो रेशो है उसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो अब y के अंदर जो चेंज आई वो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, और x के अंदर जो चेंज आई वो डेल्टा x है। तो मीन्स कि अगर आप इसको इस तरह से लिख दें f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हमने y के अंदर जो चेंज आई उसका डिफरेंस को x के अंदर जो चेंज है उसके डिफरेंस पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज बन गई।
अब स्टूडेंट्स इसी तरह से हमने ये पॉइंट लिए ना दो ये वाले, अगर आप ये वाले पॉइंट्स, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आप फंक्शन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, अगर आप इसके अंदर और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स लें ये इसके और इन सब के ऊपर आप स्लोप ड्रॉ करें, अब जितने भी आपके ये पॉइंट्स क्लोज होते जाएंगे तो इसके अंदर जो गैप है वो हमारा, या इसके अंदर जो चेंज है वो हमारा कम होता जाएगा। और पॉइंट्स अगर आप इसमें लेते जाएं इसी तरह से तो ये चेंज हमारा इतना कम होगा कि ये चेंज हमारा ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, जो हमने बात की कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, अगर आप ये पॉइंट इधर ले लें, ठीक है, तो ये एक्स में जो चेंज है वो एक्स प्लस डेल्टा, ये चेंज अगर आपकी इधर से कम होती 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 इतनी कम हो जाए कि ये आपकी एक्स के बिल्कुल क्लोज आ जाए, तो देन हम कहेंगे कि ये चेंज जो है हमारी ये ना होने के बराबर है, या ये चेंज जो है हमारी ये ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। तो जब ये चेंज आपकी ज़ीरो को अप्रोच करेगी तो देन जो आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगा। ठीक है, जिसको हमने इससे डिनोट किया था, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स हमारे पास चेंज था, अगर ये चेंज एक्स के अंदर जो चेंज है वो इतनी कम हो जाए कि वो ज़ीरो को अप्रोच करे, तो देन ये एवरेज रेट ऑफ चेंज आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मीन्स के उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप इसी के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है। अब इसी तरह से एक और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपका डेरिवेटिव कहलाता है। तो इसी तरह से डेरिवेटिव की एक और डेफिनेशन है जिसको हम स्लोप की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो स्लोप डी वाई ओवर डी एक्स हमारा स्लोप के इक्वल होता है, और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है राइज ओवर रन। मींस कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम कहेंगे कि राइज, ठीक है, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वैल्यू हमारे पास है इसको हम कहेंगे राइज। मींस कि ये वाला जो इतना पार्ट है ये हमारे पास क्या है, राइज, और एक्स के लॉन्ग जो पार्ट है या एक्स के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हम कहेंगे रन। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई के अंदर जो चेंज आएगा उसको कहेंगे राइज, एक्स में जो चेंज आएगा उसको कहेंगे रन। तो राइज और रन की का जो रेशो है उसको हम, या जो क्वोशंट है इसका, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, आपका डेरिवेटिव जो है वो राइज ओवर रन होता है। तो इसमें राइज की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये वाली वैल्यू आई थी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। मीन्स के राइज आपका इधर था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ओवर जो रन है हमारे पास वो जस्ट डेल्टा एक्स है। और इसके ऊपर अगर आप ये लिमिट हमारी चेंज की अगर बात करें और ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाए तो यही चीज़ आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स बन जाती है, और यही आपका डेरिवेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम इन अदर वर्ड्स इस तरह से भी इसको हम देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली आप लोगों को डेरिवेटिव की समझ आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस हैं, बाय डेफिनेशन है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है, बाय इब इनिशियो मेथड है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।